हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है, जो हमारी संख्याएं हैं वो 5 और 6 के अनुपात में हैं। इनका जो HCF है वो कितना है? 4। तो हम लिखेंगे HCF बराबर कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या को A एज्यूम कर लेते हैं। तो जो A होगी ये 5 लेंगे पहला अनुपात, और जो इसका HCF है उससे गुना करेंगे, तो 5 और 4 की गुना होगी 20। तो हमारी पहली संख्या है 20। दूसरी संख्या को हम मानते हैं B। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरा अनुपात लेंगे 6, और जो HCF की वैल्यू है 4, इसकी गुना करेंगे, 4 और 6 की गुना होगी 24। अब क्या करना है, इस 20 को जो है हमें 24 लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 24। तो इस 20 का और इस 24 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। सवाल के अंदर कहा गया है उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको अपने मन में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पहली ही संख्या हो और 20 और 24 दोनों की टेबल में आती हो। ऐसी पहल की संख्या जो 20 और 24 दोनों की टेबल में आती हो वो है 120, क्योंकि 20 छिक 120 होंगे और 24 पंजे भी 120 होंगे। तो 120 जो है हमारा एलसीएम होगा, तो इसलिए ऑप्शन ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सवाल के अंदर जो दिया हुआ है साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे SI की वैल्यू कितनी है 800। ये जो दी है ये हमें दिया है मिश्रधन को हम लिखेंगे A। इसकी जो वैल्यू है कितनी है 920। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी ये जो है 800 रुपये की राशि का कहा है, तो ये जो है हमारा P होगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे P। तो यहाँ पर 800 रुपये जो है 3 वर्ष के अंदर 900 हो गए हैं, तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा 3 वर्ष का वो कितना होगा, 920 में से क्या करेंगे हम 800 को घटाएंगे, तो जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 120 रुपये। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू P गुना R गुना T अपॉन 100। तो SI की जो वैल्यू है वो है 120, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 120। P जो है वो हमारा 800 है, तो 800 लिखेंगे। R हमें ज्ञात करना है, T की जो वैल्यू है वो है 3 वर्ष, और बटे में लिखेंगे हम 100। तो सबसे पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 8 से भाग करेंगे, 8 से अगर यहाँ भाग करेंगे तो होगा 15 अट्ठे 120, तो यहाँ पर आएगा 15, और इस 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। जो R की वैल्यू होगी वो होगी 5%। तो 5% जो होगा हमारा ऑप्शन ग होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वस्तु को 10% हानि पर 180 रुपये में बेचा गया, तो उसका क्रिया मूल्य क्या था। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हानि दी हुई है यहाँ पर दी गई है 10%। कितनी है 10%। तो आपको देखना है कि अगर 10% हानि पर बेचा गया है तो 90% वैल्यू प्राप्त हुई है, और 90% जो वैल्यू वो कहा गया है 180 में बेचा गया है, तो 90% कितने के हैं 180 के। सवाल के अंदर क्रिया मूल्य ज्ञात करना है, जब भी क्रिया मूल्य ज्ञात करना हो आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। तो हम लिखेंगे 100% बराबर ये वाला 180 लेंगे, इसके बटे में ये वाला 90 लेंगे, और गुना में लेंगे हम 100, क्योंकि हमें 100% निकालना, जो क्रिया मूल्य होगा वो हमेशा 100% होगा। तो हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद ये जो 9 बचा हुआ है 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ये जो 2 आया है इस 2 की यहाँ 100 में गुना होगी, तो होगा 200। तो वस्तु का जो क्रिया मूल्य होगा वो 200 रुपये होगा, यानी ऑप्शन ख करेक्ट होगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रश्न 10, 12, 15, 18, 20 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको औसत ज्ञात करने के लिए क्या लिखना है, औसत ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, औसत बराबर सिग्मा x बटे n, जहाँ सिग्मा x क्या है, सभी संख्याओं का जोड़ है। तो सभी संख्या कितनी है, पहली है 10, इसके बाद 12, इसके बाद प्लस 15, 15 के बाद प्लस 18 और प्लस 20। ये टोटल जो संख्या है 5 है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड में लिखेंगे 5। अब इन सबको जोड़ेंगे, 10 और 12 32, 32 और 5 37 और 10 47, 47 और 8 55 और 10 65 और ये 20 85। तो हम यहाँ पर 85 लिखेंगे, बटे में ये वाला 5। इस 5 से 85 को भाग करेंगे तो आएगा 17, क्योंकि 17 पंजे 85 होंगे, तो 17 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 के अंदर लिखा हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सपोज करते हैं ये क्या है, हमारा एक वर्ग है। इस वर्ग का ये जो है हम विकर्ण मान लेते हैं, वर्ग का नाम है ABC और ये D। ये जो विकर्ण है, ये जो हमारी ये वाली जो लाइन है AC, ये है हमारा विकर्ण 10√2। तो यदि आपको वर्ग का विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है A बराबर 1/2 गुना D स्क्वायर। D क्या है यहाँ पर, ये है डायगोनल, तो 1/2 लिखेंगे, और D की जो वैल्यू है वो है 10√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले ये 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, इस 10 का स्क्वायर होगा 100,
और ये जो अंडर रूट 2 है स्क्वायर करने से बाहर आएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 100। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 के अंदर लिखा हुआ है यदि 5 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति उसे कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपको ना इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला लिखना है, m गुना डी इज इक्वल टू m गुना डी, जहाँ पर m क्या है, मैन है और d डेज है। पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति थे, 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 व्यक्ति, तो दिनों की संख्या कितनी थी, लिखेंगे 10। दूसरी कंडीशन में जो मैन है वो कितने हैं, 1 व्यक्ति, तो 1 लिखेंगे। अब सवाल के अंदर डी को ज्ञात करना है। यदि हम इसकी गुना करेंगे तो होगा 50 और 1 की डी से गुना करेंगे तो होगा डी, तो डी बराबर जो होगा 50 दिन होगा, यानी एक व्यक्ति उस कार्य को 50 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 के अंदर लिखा हुआ है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। परिधि का जो फॉर्मूला होता है, सपोज करते हैं क्या है कि ये हमारा एक वृत्त है। परिधि जो होगी इस पूरे घेरे की जो लंबाई होगी हम उसको बोलते हैं परिधि। तो ये घेरे की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 44। हम इसको क्या करेंगे, 2 पाई आर के बराबर रखेंगे, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, ये है 44। अब क्या करेंगे, ये 2 लिखेंगे, इस पाई की जो वैल्यू होगी, पाई बराबर कितना दिया हुआ है, 22 बटे में लिखेंगे 7, ये वाला आर एज इट उतारेंगे और बराबर में ये 44। सबसे पहले इस 22 से भाग करेंगे, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। यहाँ 2 बचा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ ये जो आर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये 7 इधर पहुँचेगा, तो आर बराबर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, यानी वृत्त की जो परिधि त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन क करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 के अंदर लिखा हुआ है 120 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है वो कितनी दी गई है, हम चाल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस बराबर कितना दिया हुआ है, 120 किमी प्रति घंटा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको करते हैं 5/18 से गुना। तो ये 120 लिखेंगे और किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए लिखेंगे 5/18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 18 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे या फिर 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा 9 और 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा 60। अब इस 60 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 60 पंजे 300 और डिवाइड में ये वाला 9 से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 9 तिया 27 चलाएंगे, 3 बचेगा, फिर 30 होंगे, 9 तिया 27, आगे 3 बचेंगे, तो हम 3 ऐसे ही चलाएंगे, तो 33.33 मीटर प्रति सेकंड जो होगी रेलगाड़ी की चाल होगी, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो क्या करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 के अंदर लिखा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या है कि आपको फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा x इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर n क्या है, ये हमारी संख्या 10 है तो n की जगह लिखेंगे 10। अब क्या है, n में 1 जोड़ना है, यानी 10 में 1 जोड़ना है तो होगा 11, और ये वाला जो 2 है ये लिखेंगे एज इट। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 आएगा और 2 पंजे 10। अब इस 5 की 11 से गुना करेंगे तो होगा 55। तो हमारी जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग 55 होगा, यानी ऑप्शन ग करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 के अंदर लिखा हुआ है एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी गई और 2200 रुपये में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमें खरीदी गई वैल्यू दी गई है हम उसको लिखेंगे सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है, यह है 2500 रुपये। इसके बाद क्या है, ये 2200 रुपये में बेची गई है, तो ये है हमारा एसपी। एसपी कितना है, 2200 रुपये है। तो कभी भी अगर हमारा सीपी ज़्यादा है और एसपी कम हो तो हमें होगा लॉस। अब लॉस कितना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2500, और एसपी की वैल्यू है माइनस, ये लगाएंगे 2200, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 300। तो 300 रुपये का जो है हमें लॉस हुआ। लेकिन सवाल के अंदर कहा है इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होगा, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस गुना 100 बटे में लिखेंगे सीपी। तो सबसे पहले आपको देखना लॉस कितना है, 300 का, तो इस लॉस की जगह रखेंगे वैल्यू 300 और गुना में ये वाला 100 और बटे में रखेंगे सीपी। सीपी कितना है हमारा 2500, तो यहाँ पर लिखेंगे 2500। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद ये 300 जो बचा है इसको लिखेंगे और बटे में ये 25। यदि हम इस 25 से 300 को भाग करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से यहाँ करेंगे भाग तो आएगा 12%। तो 12% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 रुपये का 20% का 10% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1000 रुपये लिखेंगे। अब 1000 रुपये में हम क्या करेंगे, का की जगह गुना का ये निशान लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे 20%, तो 20
बटे में लिखेंगे 100। इसके बाद ये 10% लिखेंगे तो लिखेंगे 10 और बटे में ये वाला 100। अब हमें क्या करना है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो बचा है वो है 10। इसके बाद ये वाला 2 और इनकी ये वाला 1 जो है हम गुना करेंगे तो इन सब की गुना होगी 20। तो इसलिए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 20 वाला होगा, यानी ऑप्शन ख होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है, मानकर चलते हैं ये हमारा क्या है, एक आयत है। इस आयत की जो भुजाएं हैं हम ए बी सी और डी एज्यूम कर लेते हैं। लंबाई कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर। अगर ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी और ये चौड़ाई 8 है तो ये भी 8 होगी। अब क्या करना है, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, परिमाप का एक सूत्र होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारी लंबाई है जो कि कितनी है, 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। बी क्या है, चौड़ाई है जो कि 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे। इस 2 को एज इट उतारेंगे, इस 10 को और 8 को जोड़ेंगे तो होगा 18। अब इस 18 की 2 से गुना करेंगे तो होगा 36। तो 36 सेंटीमीटर जो होगा उसका परिमाप होगा, यानी ऑप्शन ख करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है हम इसको लिखेंगे डी। डी बराबर कितना है, ये 50 मीटर है और जो स्पीड दी हुई है वो कितनी है, 54 किमी प्रति घंटा। तो ये स्पीड है हमारी 54 किमी प्रति घंटा। सवाल के अंदर खंबे को पार कर रही है कितने समय में कहा गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को या सिग्नल को या पेड़ को पार करती है तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसे उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है तो खंबे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, यानी 50 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। तो समय ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होगा, T = D/S, जहाँ डी क्या है, डिस्टेंस है और एस क्या है, स्पीड। तो हमारी जो डिस्टेंस दी गई है वो है 50 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50। अब जो स्पीड है वो कितनी है, ये 54 किमी प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 किमी प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की जो चाल है वो किमी प्रति घंटा में हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसकी 5/18 से गुना करेंगे। अब इस 18 से भाग करेंगे, 18 कम 18 और 18 तिया होंगे 54। इसके बाद 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 धाम 50, तो यहाँ पर आएगा ये वाला 10 और डिवाइड में ये वाला 3। तो इसको जब भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 3.33 का हमारा ऑप्शन होगा। अब 3 का ऑप्शन इसमें नहीं है तो यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिसप्रिंट होगी, आप इसको करेक्ट कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है एक काम को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, यदि 2 व्यक्ति हों और दोनों व्यक्ति काम को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं और कहा जाए कि फिर दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले लिखेंगे ए के दिनों की संख्या कितनी है, ये है 10 और बी के दिनों की संख्या कितनी है, ये है 15। तो आप क्या करोगे, इस 10 का और 15 का एलसीएम लोगे। 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। अब इस 10 से 30 लाना है। इस वाले 10 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि ये वाला 30 आ जाए, तो 10 तिया 30, तो 3 बार टेबल पढ़ा। इसी तरह से इस 15 से 30 लाना है, तो इस 15 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 30 आए, 15 दूनी 30, 2 बार पढ़ा तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, इस 30 को एज इट ही लिखेंगे और ये 3 और ये 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 का जोड़ होगा 5। इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो 6 दिन के अंदर जो है दोनों मिलकर के उस कार्य को कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 के अंदर लिखा हुआ है कि 15 मीटर और 20 मीटर लंबी 2 रस्सियों से अधिकतम कितनी लंबाई का समान टुकड़ा काटा जा सकता है। देखो, एक तो टुकड़ा है हमारे पास 15 मीटर का और दूसरा टुकड़ा है 20 मीटर का। इनसे क्या करना है, ये कह रहा है कि अधिकतम कितनी लंबाई के समान टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो जहाँ पर ये वर्ड अधिकतम लिखा आ जाए तो समझ लेना आपको दोनों का ना HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो 15 को क्या लिखेंगे, 5 × 3। इस 20 को क्या लिखेंगे, 5 × 2 × 2। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा, यानी HCF जो होगा 5 होगा। तो जो समान लंबाई का टुकड़ा होगा वो 5 मीटर होगा, यानी ऑप्शन ग करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।